की, सत्य सनातन धर्म की। आज बड़ा ही शुभ अवसर हम सब के लिए, पूज्य संतों का आशीर्वाद हम सब के बीच में, राजस्थान और राजस्थान से बाहर के भी संत महात्मा जो मुझे और आप सबको, इस जैतारण की जनता को आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं पूरे जैतारण विधानसभा की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और वास्तव में मुझे नहीं लगता था कि मेरा जीवन ऐसा होगा, और जब से इस बात की घोषणा हुई और तब से लेकर के अब तक आप सब लोगों का प्यार, स्नेह और समर्थन जो मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को आपने सब कुछ दे दिया। और विशेष आज के दिन मैं जब से लांबिया से निकला और लांबिया से निकल करके जैतारण तक पहुंचा, लांबिया और जैतारण के बीच पूरी सड़कें जाम हो गई, और जैसे ही जैतारण के अंदर घुसे, आप सब लोगों का उत्साह, आप सब लोगों का जोश मुझे देखने को जो मिला, मैं वास्तव में मेरी अंतरात्मा से मैं इस बात को मजबूती से कह सकता हूं कि आपने विचार बना लिया कि जैतारण को इस बार भगवा कर देंगे। साथियों, एक बड़ा ही गौरव का पल होता है, और जब भी एक अपार जन समूह के साथ में बैठ करके, जन शक्तियों के बीच में बैठ करके, और जब करोड़ों करोड़ों हजारों हजारों लोगों का जब आशीर्वाद मिलता है, तब मुझे लगता है कि जो कोई काम असंभव होता है वो भी हम संभव करके दिखा सकते हैं। क्योंकि ये चुनाव का समय है, और चुनाव के समय में मुझे लगता है कि जैतारण के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा, जैतारण के इतिहास में प्रथम बार ऐसा हो रहा होगा कि राजनीतिक मंचों पर इतने संतों का आशीर्वाद तुम लोगों को मिला है। हमारे चुनाव का परिणाम क्या है, चुनाव का नतीजा क्या है, यह बंधुओं कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन जिन संतों के पावन चरण इस जैतारण में पड़े, मैं तो समझता हूं कि वह धरती धन्य हो गई। और आप सब लोगों का उत्साह, आप सब लोगों का जोश, इस उत्साह को देख करके मैंने आज नामांकन दाखिल किया है, और आप ही के जोश से मैं उस मठ को छोड़ करके बाहर निकला हूं, मैं उस मंदिर को छोड़ करके बाहर निकला हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा है ऐसे तो लकड़नाथ खूब आएंगे। बंधुओं, मैं आप सबके सामने इस बात को कह रहा हूं, जिन लकड़नाथ जी की समाधि लांबिया के अंदर है, आज से 300 साढ़े 300 साल उन्होंने घोर तपस्या की, घोर साधना की, और 300-400 साल बाद भी वह उनकी जीवित समाधि है, लकड़नाथ जी की जीवित समाधि है, और 300 वर्षों की पुरानी वो तपस्या आज भी कोटि कोटि लोगों का भला करती है।
और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, अरे मनुष्य तो मनुष्य, लखननाथ जी के धोने पर आकर के कोई श्रद्धा से मत्था टेके तो घर के अंदर पशुओं की भी बीमारी दूर हो जाती है। ऐसे साधना तपोस्थली संत महापुरुष थे वो। अपनी तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और अपना तुच्छ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसे लोग आप सबके बीच में आकर के संतों का, भगवा का और सनातन का अपमान करके जाते हैं। मुझे बताओ, क्या सहन कर पाओगे? क्या इस भगवा का अपमान सहोगे? क्या भगवा का अपमान सहन करोगे? उन लोगों को जवाब दोगे? दोगे जवाब? मैं तो आपसे यही निवेदन